start with the next chapter, that is business environment. Coming to the first topic, that is firstly we will understand what do you mean by business environment. Business environment का meaning क्या है? Business environment is the sum total of factors, forces and institutions. The business environment जो है उसमें हम वापस आ जाते हैं various factors, forces and institutions जो ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. दैट मीन्स ये फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन पे बिजनेस जो है कंट्रोल नहीं लगा सकता. क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज ये ऑल फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस से बाहर हैं. दे आर आउटसाइड द बिजनेस. दैट्स व्हाई बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल them. लेकिन all of these factors, forces, institutions are affecting its performance. That's why it is known as business environment. ठीक है, ये ऐसे हैं जो बाहर है लेकिन बाहर रह के भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डाल रहे हैं. अब फोर्सेस में हम वापस आ जाते हैं. इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस. ऑल दीज फोर्सेस जो है हम डिटेल में अपकमिंग वीडियो में स्टडी करेंगे. इंस्टीट्यूशंस में हम ले सकते हैं कॉम्पिटिटर्स, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है. कोर्ट की रूलिंग्स हैं वो जो है हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट डाल सकती है. मीडिया है, मीडिया कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर performance. So all these factors, forces, institutions that operate outside the business but impact the performance of the business are known as business environment. जो भी फैक्टर, फोर्स, कोई भी चीज़ जो हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगी लेकिन वो चीज़ बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस के हाथ में नहीं है. बिजनेस कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट फाइंडिंग अ सोल्यूशन और अडाप्टिंग दैट सिचुएशन. तो ऐसे सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस हमारे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं. और एग्जाम्पल्स अगर हम इसमें लें तो लाइक चेंज इन द फैशन एंड द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स may shift the demand to the new product. अगर लोगों के जो टेस्ट है, चूजीनेस है, लोग चूज़ करते हैं ना आज प्रोडक्ट्स को क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है. अगर लोगों के फैशन के अकॉर्डिंगली हम गुड्स नहीं बनाएंगे, लोगों के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं बनाएंगे तो हमारे जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे बिकॉज लोगों ने परचेज करना बंद कर देंगे. कंपटीशन कैसे हमारे कंपटीशन एनवायरनमेंट का पार्ट बन के हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है. कंपटीशन आएंगे, जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो रिड्यूस होगा क्योंकि हर कोई सेलर कम से कम बेचना चाहेगा. कम से कम रेट पे वो बेचेंगे तो बाकी जो सेलर्स हैं उन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करना पड़ेगा. तो वो हमारी परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा कि हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाएंगे. Right? So all these sum total of factors, forces and institutions constitute a business environment. Coming to the next topic, that is features of business environment. Business environment में basically आता क्या क्या है, ये business environment होता क्या है in detail. meaning तो हमने समझ लिया but अब in detail इसे study करते हैं. First feature we have is totality of external factors. जैसे मैंने आपको मीनिंग में बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स, पर्सन्स जो ऑपरेट करते हैं बिजनेस के बाहर. तो एनीथिंग विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल. सो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं उन पे, जो है चेंज लाते हैं बिजनेस के वर्किंग में. वो सारे फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स का टोटल कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर एंड जनरल फैक्टर. स्पेसिफिक फैक्टर वो होते हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करें.
एंड जर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं इम्पैक्ट करेंगे, वो ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम स्पेसिफिक फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर्स। अगर हमारे सप्लायर्स जो हमसे रॉ मटेरियल देते थे उन्होंने कोई कंडीशन चेंज कर दी, लाइक उन्होंने रेट्स इंक्रीज कर दिए, तो वो अल्टीमेटली डायरेक्टली मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इनपुट महंगा होगा, तो आउटपुट भी महंगा हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स ने जो था रेट रिड्यूस कर दिया सेलर्स ने, उसकी वजह से मेरे को भी अपना रेट रिड्यूस करना पड़ गया, मेरे आउटपुट का रेट रिड्यूस हो गया, तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन भी गिर जाएंगे। तो अल्टीमेटली स्पेसिफिक फैक्टर्स वो होते हैं जो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करें। जनरल फैक्टर्स में हम वापस आ जाते हैं इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली मीन्स ये सीधे तरीके से मेरे बिजनेस से लिंक्ड नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से मेरी परफॉर्मेंस मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल अगर हम लें, कोविड है, कोविड आने की वजह से क्या हुआ, हर एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ा। लॉकडाउन होने की वजह से लोगों को रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं आ रही, उसकी वजह से आउटपुट जो है वो प्रॉपरली मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा, टाइमली नहीं पहुंच पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, ओवरऑल हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसे फेस कर रही है। यूएस एंड चाइना का वॉर हुआ था, यूएस एंड चाइना का ट्रेड वॉर की वजह से इंडियन बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा था, उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी डाउन हो गई थी, उनकी सेल्स बहुत डाउन हो गई थी। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, जो जर्नल फैक्टर्स होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, इट बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। जो हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं पहले पॉइंट में, एक्सटर्नल फैक्टर्स फिर हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा, दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक एंड जर्नल। अब थर्ड पॉइंट कहता है जितने भी ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जर्नल फैक्टर्स हैं, इन टोटालिटी ओवरऑल कहें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सब इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मीन्स दे आर इंटीग्रेटेड, आपस में ये जुड़े हुए हैं। एक फैक्टर में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे फैक्टर में चेंज आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, इफ़ द परचेजिंग पावर ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज की जो खरीदने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उनकी इनकम बढ़ती है, तो वो खरीदने परचेजिंग पावर जो है उनकी खरीदने की पावर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम अपनी स्पेंडिंग जो है वो भी इंक्रीज कर देते हैं। तो कहता है अल्टीमेटली अगर एक फैक्टर चेंज आया है कि अगर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो परचेजिंग पावर बढ़ती है तो अल्टीमेटली उन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी जो उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए नेसेसिटी थे, बट वो खरीद नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लो परचेजिंग पावर। अब उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज उनकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ गई है। एग्जाम्पल अगर मैं गुड्स की लूँ, पहले क्या था, पहले टाइम में क्या था, जो पुराना ज़माना था तब मिडिल क्लास फैमिलीज जो थी वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी हमारे ड्यूरेबल गुड्स, लाइक टेलीविजन्स नहीं होते थे लोगों के घर में, हर किसी के घर में फ्रिज नहीं होता था, वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी। एज द कंट्री डेवलप्ड, मिडिल क्लास फैमिलीज की परचेजिंग पावर बढ़ी एंड आप आजकल देख सकते हो हर एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में फ्रिज भी होगा, टेलीविजन भी होगा एंड वॉशिंग मशीन भी होगी। Coming to the next feature we have is the business environment is uncertain. business environment जो होता है uncertain है, आप इसे predict नहीं कर सकते, right? predict तो actually कर सकते हो बट ये कोप अप नहीं कर सकते आप, बिकॉज कहते बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है, इतनी फास्टली, इतने ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रहा है कि इसके साथ हर एक बिजनेस के लिए कोप अप कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतनी फास्टली चेंजेस आ रहे हैं आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर जो होता है जो टेक्नोलॉजीज़ के साथ डील करता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। आजकल नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई टेक्नोलॉजीज देखो कितनी फास्टली चेंज हो रही हैं।
पहले कंप्यूटर्स आए, अब रोबोटिक सिस्टम्स आ रहा है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ रहा है। तो ये जो सिस्टम्स हैं अगर आएंगे तो बिजनेस को ऑटोमेशन के साथ अडॉप्ट करना ही पड़ेगा इन्हें। बहुत सारे और हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, लाइक फैशन इंडस्ट्रीज है, लोगों के फैशन जो है वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, हर साल जो है नई वैरायटी चाहिए लोगों को। तो इतनी जल्दी कहता बिजनेस को कोप अप कर पाना बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, जो चेंज आया उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसके साथ कोप अप कर पाना, उसके साथ मैच कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट फीचर वी हैव इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डिफिकल्ट है समझना, बिकॉज इनका इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या पड़ रहा है बिजनेस पे, कौन से फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल कौन सा फैक्टर हमारे बिजनेस में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, ये समझना कहता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इवन कहता कोई अगर छोटा सा भी चेंज आ जाता है तो भी बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट डाल सकता है बिजनेस को। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अगर इम्पोर्ट्स इंक्रीज करने हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे जो टैरिफ ड्यूटी लगती है, जो टैक्सेस लगते हैं, उनके रेट्स को कम कर देती है, ठीक है, इम्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए। अब अगर गवर्नमेंट ने टैरिफ ड्यूटी के रेट्स रिड्यूस कर दिए, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इम्पोर्ट्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि फॉरेन सप्लाईज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। पहले क्या था इंडिया में, चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हो रहे थे। वो क्यों थे, बिकॉज चाइना के प्रोडक्ट्स जो थे वो रिड्यूस रेट पे मिल रहे थे, कम रेट पे मिल रहे थे, इसलिए लोग चाइना के प्रोडक्ट खरीदते थे और अच्छी क्वालिटी के भी होते थे। तो पहले क्या था, इंडिया मार्केट जो थी, इंडियन मार्केट थी, वो एक्वायर्ड हो गई थी मेजॉरिटी बाय चाइना, बिकॉज चाइना के प्रोडक्ट्स मेजरली बिकने लग गए थे इंडिया में, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इंडियन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था कि उन्हें भी अपने प्राइसेस रिड्यूस करने पड़ गए थे, मतलब उनको भी रेट जो है वो चाइना के प्रोडक्ट के बराबर रखना पड़ गया था। बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता है और बेटर है तो कस्टमर वही प्रोडक्ट प्रेफर करेगा। तो ये एक छोटा सा चेंज लाया था गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट एनकरेज करने के लिए क्या किया था, जो ड्यूटीज थी टैक्स से वो रिड्यूस किए थे। लेकिन वो एक टैक्स रिडक्शन, सिंगल टैक्स रिडक्शन ओवरऑल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर गया, बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री को अपने रिड्यूस करने पड़ गए रेट। सो कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट डालेगा ओवरऑल, ये जज करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, business environment has a relative impact. Relative impact means it differs from company to company and country to country. Like example अगर हम ले, political environment जो होता है वो differ करता है country to country. Political के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, वो यूएसए के डिफ़र करेंगे, इंडिया के डिफ़र करेंगे एंड चाइना के डिफ़र करेंगे। और एग्जांपल हम लें कि बिजनेस एनवायरनमेंट में डिमांड आ जाती है हमारे पास, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो डिमांड जो है साड़ीज़ की अगर लें तो इंडिया में साड़ीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू सम कंट्रीज जहाँ पे डिमांड बिल्कुल ही नहीं है साड़ीज़ की, ज़ीरो। एग्जांपल अगर मैं लूँ फ्रांस में बिल्कुल ज़ीरो डिमांड है हमारी, कह लो नॉन एग्जिस्टेंट ही कह सकते हैं हम कि वहाँ पे डिमांड है ही नहीं साड़ीज़ की। सो डिपेंड करता है, जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो हर यूनिवर्सली जो है वो डिफ़र करता है, ठीक है, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है, इवन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करता है। किसी के लिए वो एनवायरनमेंट जो है अब पॉजिटिव होगा और किसी के लिए वो नेगेटिव लेके आएगा। नेक्स्ट फीचर वी हैव इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक क्यों कहा गया बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिकॉज इट इज चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये अपने आप को बदलता रहता है, दैट्स व्हाई इसे हम डायनेमिक कहते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाइक मैंने एग्जांपल ऊपर आपको अनसर्टेनिटी में दी थी टेक्नोलॉजी की, सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हम ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में लाइक पहले क्या था, कंप्यूटर्स आए, अब रोबोटिक सिस्टम्स आ गए जहाँ पे रोबोट्स काम करेंगे, नया कॉम्पिटिटर हमारा एंटर हो जाता है, तो कितना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है कि पूरा पॉलिसीज़ हमें चेंज करनी पड़ जाती है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कीप्स ऑन चेंजिंग। एग्जाम्पल अगर मैं अभी एक और ले सकते हैं हम कोविड की, कोविड जो है उसके एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा चेंज लाया है।
बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। अपकमिंग एनवायरनमेंट उनके लिए अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं अभी कितनी देर तक कोविड रहने वाला है, कब वैक्सीन आएंगी और उसके बाद कब जाके कोविड ठीक होगा, लोग ठीक होंगे, पूरी तरह से कब ख़त्म होगा हम कुछ नहीं कह सकते। टिल दैट टाइम इकोनॉमी इज़ गोइंग टू सफ़र, सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू सफ़र। सो ये डायनेमिक होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है, एंड अनसर्टेन भी हम कहते हैं कि ये पूरी तरह से होता है। पूरी तरह से आप जज नहीं कर पाओगे कि कब सब कुछ नॉर्मल होगा और कब सब कुछ वापस ठीक होगा और हम वापस से अपनी जो सेल्स है उस लेवल पे ला पाएंगे और इनफैक्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ को फिर डिस्कस कर पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे कांस्टेंट वॉच रखना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और उनके जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उनको स्कैन करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अगर नहीं चलेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो शट डाउन भी हो सकता है। That's the end of our topic. If you like the video, then hit the like button and also subscribe to my channel. Please also click the bell button. Then only you will be get notified whenever I will upload the next video. Sorry for the delay in uploading this video, but I will make sure that I will continuously upload the upcoming videos so that you can study well. Thank you so much.